सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना और उनके फ़ज़ाइल लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों जैसा कि आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड ये चल रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन। दोस्तों मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि कायनात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई अफजल है तो वो मौला अली मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम है और बाकी सब उनके बाद आते हैं, ख्वाह वो कोई सहाबी हो या कोई भी हो, वली अल्लाह हो, सब मौला अली मुश्किल कुशा के बाद ही आते हैं, क्योंकि उनके फ़ज़ाइल कसरत से तमाम अहादीसों में मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर उनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इमाम अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब कुरान ने वाज़ेह कर दिया तो फिर और किताबों की गुंजाइश ही क्या रह जाती है। तो दोस्तों तमाम फ़ज़ाइल मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के मिलते हैं कुरान मजीद से लेकर और तमाम अहादीसों में। दोस्तों और हमारा अक़ीदा भी यही है और आज हम अक़ीदे की बात कर रहे हैं तो हम आपको अक़ीदा बताते चलें कि अक़ीदा क्या है। अक़ाइद इसको कहते हैं अक़ीदा। अल्लाह एक है, पाक बेमिसल बेऐब है, हर कमाल व खूबी का जामिया है। कोई किसी बात में उसका ना शरीक ना बराबर ना उससे बढ़कर वो मैं अपनी सिफात कमालिया के हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमेशगी सिर्फ उसकी ज़ात और सिफात के लिए है, उसके सिवा जो कुछ है पहले ना था। जब उसने पैदा किया तो हुआ, वो अपने आप है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो किसी का बाप ना किसी का बेटा, ना उसके कोई बीवी ना रिश्तेदार, सबसे बेनियाज, वो किसी बात में किसी का मोहताज नहीं और सब उसके मोहताज। रोज़ी देना, मारना, जिलाना और इख्तियार में उसी के इख्तियार में। रोज़ी देना, मारना, जिलाना उसी के इख्तियार में है। वो सबका मालिक जो चाहे करे, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। उसके चाहे ज़र्रा ना नहीं हिल सकता, यानी उसके चाहे बगैर ज़र्रा नहीं हिल सकता और हर खुली छुपी हुई अनहोनी को जानता है। कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। दुनिया जहान सारे आलम की हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है। सब उसके बंदे हैं, वो अपने बंदों पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान, रहम करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला है। उसकी पकड़ निहायत सख्त, जिससे बे उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत उसके इख्तियार में है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। माल और दौलत उसी के कब्जे में है, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फकीर करे। दोस्तों ये है अक़ीदा। अब लोग हम पर शिर्क का फतवा लगाते हैं कि आप शिर्क करते हैं। किस बात पे शिर्क का फतवा लगाते हैं? यानी हम अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हैं या वली अल्लाह की शान
बयान करते हैं, उनके मज़ारात पर चले जाते हैं तो हम पर शिर्क का फतवा लगाते हैं। दोस्तों, हमारे तो ये अकाइद हैं कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। दोस्तों, उसके ना किसी को बराबर समझते हैं हम, ना उसकी बराबरी किसी को करने देने की हमारी कोई मंशा है, फिर भी लोग हम पर शिर्क का फतवा लगा देते हैं। तो दोस्तों, उनकी अपनी राय है, वो जो चाहे करें, मगर हमारी अपनी जो राय है, हमारा जो अपना अकीदा है, ये है कि अल्लाह एक है और हम सब उसी की इबादत करते हैं, हम उसके बराबर किसी को नहीं समझते। अब रहा सवाल वली अल्लाहों का, औलिया इकराम का। दोस्तों, उनके मज़ार पर हम जाते हैं, हाज़री लगाते हैं और वहाँ दरूद व सलाम पेश करते हैं, ना कि उनको इसाले सवाब पहुँचाते हैं। दोस्तों, इसाले सवाब उनको पहुँचाने की हमारी तो मजाल ही नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। हाँ, जिनकी औकात है वो कहते हैं कि चलो उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचा दो। दोस्तों, वो उनकी औकात होगी, मगर हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं जो हम अल्लाह के नबी या अल्लाह के वलियों पर या अहले बैत की रूह को इसाले सवाब पहुँचा सकें। दोस्तों, इसाले सवाब समझ कर नहीं, हम दरूद व सलात व सलाम जो पेश करते हैं उनकी बारगाह में, उनकी खिदमत में अपना नजराना अक़ीदत और हदिया समझकर पेश करते हैं। और तमाम बुज़ुर्गों का यही सेवा रहा है। दोस्तों, हम मज़ारात पर जाते हैं और वहाँ चादर पोशी भी करते हैं, कदम बोशी भी करते हैं, उससे सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि आप लोग ये समझ लें कि हम जिसको चूम रहे हैं वो अल्लाह नहीं है, बल्कि वली अल्लाह की चौखट है या उनकी कब्र है। अस्सलाम वालेकुम।